बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं गुलजान बलोच। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि सिंगल फेस लोड पे OC1 OC3 का फॉल्ट जब बार बार आती है तो उसको आप किस तरह ठीक कर पाएंगे। उसके लिए चंद तरीके हैं और इसमें सेटिंग का भी मसला है और आपकी सिस्टम का भी मसला होगा। तो इसमें आपने करना क्या है वो आपको इस वीडियो के ज़रिए से समझाते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त होगी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में वीडियो को भी लाइक करें। तो बढ़ते हैं यहाँ पे अपने वीडियो की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी सिंगल फेस लोड अगर आप चला रहे हैं, आपकी फ़िल्टर का बहुत बड़ा अहम रोल होती है। जो फ़िल्टर आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें अगर ज़्यादा लोड आप डाल रहे हैं तो वहाँ पे आपने जो है ना कम से कम 4 कोयलों वाला फ़िल्टर का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर ज़्यादा लोड है, इससे भी ज़्यादा है, तो फिर 8 कोयलों वाला फ़िल्टर इस्तेमाल करें और फ़िल्टर भी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक अहम और बुनियादी चीज़ है फ़िल्टर सिंगल फेस चीज़ों के लिए। बाकी अब यहाँ पे बात सेटिंग की हो रही है, तो सेटिंग मैं आपको दिखाता हूँ और समझाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले प्रोग्राम बटन दबाएं। प्रोग्राम बटन दबाने के बाद अब OC1 या OC3 का फॉल्ट जब आ रहा है तो उसमें आपने PE की सेटिंग में जाना है। PE डेटा एंटर, फिर PE00, फिर डेटा एंटर, यहाँ पे कोड 40721। ये मास्टर सेटिंग है, इसमें पासवर्ड है इस वजह से, और इसकी सेटिंग में ज़्यादा छेड़छाड़ भी आपने नहीं करनी। अब यहाँ पे 40721 जब आपने डाल दिया तो डेटा एंटर करें। यहाँ पे देखें PE01 हो गया। अब सेटिंग आपने कौन सी चेंज करनी है, आपने सबसे पहले अपने चंद सेटिंग्स यहाँ पे नोट करने हैं। उसमें जो है ना P2 की सेटिंग है, P204 की सेटिंग है, और वो तो आपने जहन में रखना है। लेकिन इसकी सेटिंग में से PE10 की सेटिंग है, वो आपने नोट करनी है कि पहले कितने पे है। जैसा कि यहाँ पे 115 आपको मिल रही है, वो आपने नोट करना है, क्योंकि जो मैं चेंजिंग करना आपको बता रहा हूँ ना चेंजिंग, उसमें ये सारे सेटिंग जो है चेंज हो जाएंगे। PE10 भी चेंज होगा और PE11 भी चेंज होगा, जैसे कि यहाँ पे 050 है, और इसके अलावा PE07 भी चेंज होगा। देखिए यहाँ पे 800 है, तो ये आप देख सकते हैं। और PE07 जो है चेंज होगा PE04 के साथ। अगर तो यहाँ पे 380 है तो 800 पे आ जाएगा। अगर यहाँ पे 300 से कम है, 220 है या 230 है, चाहे जितने पे भी है, 300 से कम है, तो फिर आएगा PE07 410 पे। ठीक है, ये PE02 की सेटिंग चेंज करने के बाद ये चेंजिंग आएगी, आपने ये चेक करने हैं। और PE08 की सेटिंग भी आपने चेक करना है। ये नॉर्मली अगर 350 पे 300 से ज़्यादा है, यानी कि PE04 380 है या 300 से ज़्यादा है, तो ये 350 पे PE08 की सेटिंग आ जाएगा ऑटोमेटिक PE02 की सेटिंग चेंज करने के बाद। और अगर यहाँ पे आपकी सेटिंग PE04 की 300 से नीचे है, 220 230 है, तो ये आ जाएगा 180 पे। अब ये चीज़ें आपने नोट करने हैं और लिखने हैं। कौन से मैं आपको बताता हूँ। PE10 की, ठीक है, और PE11 की, PE07 की, और PE08 की। ये चंद चीज़ें हैं, ये आपने लिखने हैं। वजह यह है कि आप PE02 की सेटिंग में चेंजिंग करेंगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे, तब्दील हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे PE02 की सेटिंग में आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे देखना है कि आपकी लोड से ये ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे 08 सेट है, तो इसके आउटपुट में आप तकरीबन 20 एम्पेयर तक 20-25 एम्पेयर तक डाल सकते हैं। अब यहाँ पे आपने करना ये है कि कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 सिंगल फेस लोड के लिए रखना है। अब 6 या 5 पे है तो इसको आप नीचे करके 2 या 3 पे लाएं, और अगर 1 पे है, 1 पे है, तो इसको आप बढ़ा के 3 पे ले आएँ। ठीक है ना, ये नॉर्मल पोजीशन इसकी होती है। तो ये आपने सेटिंग ज़रूर चेंज करनी है। ठीक है ना, इसके बाद आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। ज़्यादातर इसकी कम करने से फ़ायदा होता है, और एक लिमिट के अंदर रहते हुए, यानी कि 2 से इसको 0.2 से कम ना करें। अगर 0.2 से कम करेंगे तो आपका इन्वर्टर गर्म भी होगा। अगर 15-18 का इन्वर्टर है तो कोशिश करें 4 से कम ना करें। ठीक है,
15-18 की इन्वर्टर पर अगर 4 से कम होगा तो भी इन्वर्टर गर्म होगा, और 15-18 की इन्वर्टर पे आप इसको 8 से भी ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर ज़्यादा करेंगे इन्वर्टर के लिए नुकसान होगा, ये चीज़ ध्यान में रखें। लेकिन अब यहाँ पे आपने OC1 OC3 की फ़ॉल्ट की सूरत में क्या करना है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पे इसकी लिमिटेशन को कम करें, ठीक है। अब यहाँ पे जैसा कि 08 सेट है तो आपने यहाँ पे 04 कर देना है, ठीक है। और अगर पहले से 04 है तो फिर इसकी सेटिंग ये है कि फिर इसकी सेटिंग नॉर्मल है, यानी कि इसमें फिर गुंजाइश नहीं है, सिर्फ आप 1 किलोवाट कम करके 03 पे करके एंटर कर सकते हैं। और अगर पहले 2 पे है तो भी आप इसको 04 पे करके एंटर कर सकते हैं। इस तरीके से ये आपने जहन में रखना है, ठीक है ना। इसका थोड़ी चेंजिंग करनी है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, ठीक है। थोड़ा अगर 4 से ज़्यादा है तो 4 पे ले आए, अगर 4 से कम है भी 4 पे लेके जाए, अगर पहले 4 है तो फिर 3 पे लेके आए, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखें, ठीक है ना। ये सेटिंग करने के बाद जैसा कि मैंने आपको समझाया है कि इसकी बाकी जो पैरामीटर हैं वो खुद ब खुद चेंज होंगे। वो कैसे होंगे, अब 08 पे था, मैं 04 पे करके एंटर कर रहा हूँ, देखें नहीं। अभी मैं आपको यहाँ पे वही पैरामीटर दिखाने वाला हूँ, क्योंकि हमारा PE 04 की सेटिंग 380 है, आगे 380 वाली सारी चीज़ें आ जाएंगी। जैसे कि मैंने आपको समझाया कि PE जो 8 की सेटिंग है वो 350 पे आएगा, और बाकी जो PE 07 की सेटिंग है वो 800 पे आ जाएगा, जब आपके 380 वोल्ट सेव हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ PE 07, ये देखें 800 पे है। अब मिसाल के तौर पर इसको मैं दोबारा कर देता हूँ 820, और PE 8 को कर देता हूँ 350 से 250, और PE 10 को देखें, और पहले 115 पे था, ये वापस 100 हो गया है, कर देता हूँ। और PE 11 50 पे था तो ये 100 पे आ गया। अच्छा, अब दोबारा मैं इसकी सेटिंग PE 02 की चेंज कर रहा हूँ। 08 पे था, मैंने 04 पे करके एंटर कर दिया, दोबारा 08 पे करके एंटर कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने 08 पे करके एंटर कर दिया। आपके सामने 07 मैंने 820 पे किया था, देखें दोबारा 800 पे आ गया है। और ये मैंने 250 पे कर दिया था गालिबन, तो ये 350 पे दोबारा आ गया है। और यहाँ पे मैंने 10 की सेटिंग 115 पे किया था, तो दोबारा 100 पे आ गया है। और 11 की सेटिंग मैंने 50 पे किया था, ये 100 पे दोबारा आ गया है। अब इसमें ये सेटिंग चेंज हो गए हैं। अब P2 में कौन सी सेटिंग चेंज होगी वो भी मैं आपको समझाता हूँ। ये इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ तफसील से कि आपके लिए दोबारा जो है ना मुश्किलात ना हो। बाज़ जगहों पे आप सेटिंग करते हैं, सेटिंग कुछ आप चेंज करते हैं, और बाकी पैरामीटर जो है ना ऑटोमेटिक चेंज होने की वजह से फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि अब हुआ क्या है, ठीक है ना। इस वजह से मैं आपको यहाँ पे ये सारे समझा रहा हूँ कि आपने परेशान नहीं होना और पहले से चीज़ें नोट करना है। अब यहाँ पे P2 में भी इसी तरीके से चेंजिंग होगी। P204 की जो सेटिंग है, आपने अगर यहाँ पे कुछ सेट किया हुआ है, यानी कि ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा PE 04 के मुताबिक। अगर वहाँ पे 380 है, यहाँ पे आपने 220 किया हुआ था, तो PE 02 की सेटिंग चेंज करने की वजह से यहाँ पे दोबारा PE 04 की तरह आ जाएगा, तो दोबारा से आपने यहाँ पे 220 कर देना है, ठीक है। और बाकी जो इसकी पैरामीटर P201 की सेटिंग भी उसके साथ चेंज होगा, तो यहाँ पे 15.0 यहाँ पे 15 किलोवाट आपको देखने को मिल रहा है, तो ये भी चेंज होगा। अगर चाहें तो ये भी नोट करें। और इसके अलावा भी इसकी जो एम्पेयर हैं वो भी चेंज होंगे, लेकिन यहाँ पे आपने एम्पेयर जो है ना वो P201 के मुताबिक रखने हैं, यानी कि यहाँ पे जो भी सेट वैल्यू करेंगे तो एम्पेयर खुद एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे भी P204 की है, जो कि वोल्टेज है आपकी चीज़ों के लिए। वोल्टेज दोबारा से आपने यहाँ पे अपनी चीज़ों के मुताबिक रखने हैं, क्योंकि ये PE 02 की वजह से चेंज होंगे। अब यहाँ पे PB की भी कुछ सेटिंग्स चेंज होंगे PE 02 की सेटिंग को चेंज करने के साथ। तो यहाँ पे PB की जो PB 07 का सेटिंग है, ये नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। वहाँ पे 220 PE 04 में 220 है, तो यहाँ पे 120 हो जाएगा। अगर वहाँ पे 380 है तो 130 हो जाएगा, अगर पहले से आपकी 150 है तो।
बाकी इसमें इतना चेंज नहीं आएगी, लेकिन ये जो मैंने आपको समझाया है ना, ये सारी चीज़ें PE02 की सेटिंग चेंज करने के बाद चेंज हो जाएंगी। तो ये दोबारा आपने नॉर्मल कर देने हैं। अब ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, जो कि OC3 OC1 के हवाले से था। अब आखिर में इंपॉर्टेंट चीज़, ये सेटिंग के बावजूद भी अगर आपका OC1 OC3 का फॉल्ट ना जाए, मामूली सी लोड पे जो है ना आ रही हो, तो उसमें आप स्ट्रिंग को डबल कर सकते हैं। यानी कि अगर 12 प्लेटों की एक ही स्ट्रिंग आपने लगाई हुई है, तो 6 की 2 आप कर सकते हो, उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। यानी कि पहले अगर 4 एम्पेयर पर 5 एम्पेयर पर ट्रिप हो रहा है, तो फिर वो 4-5 पे नहीं होगा अगर स्ट्रिंग आप डबल करते हैं, फिर जाके 7-8-9 एम्पेयर पे ट्रिप होगा। तो ये फ़ायदा आपको हो सकता है। और अगर ज़्यादा प्लेट है, 16 है, तो फिर उसकी 8-8 की 2 स्ट्रिंगें बना दें। 10 हैं तो बेशक आप 5-5 की 2 स्ट्रिंग बना दें, ठीक है ना। 8 हैं तो 8 की 1 स्ट्रिंग सही है, और 8 जो है ना फिर 2 स्ट्रिंग में नहीं हो सकते, क्योंकि फिर 4-4 की अगर स्ट्रिंग बनाएंगे तो फिर वोल्टेज आपके इंतहाई कम हो जाएंगे। और वोल्टेज जब कम हो तो उसको जो है ना ज़्यादा करने का तरीका आपको वीडियो का लिंक जो है ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो देख लें कि कम वोल्टेज को ज़्यादा किस तरह किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी। और ये OC1 और OC3 का जो ऐसे फ़ॉल्ट है, ये आसानी से ख़त्म होने वाले नहीं हैं। जो हमारे पास हमारे तजर्बात थे, जो हमने VFDs पर आज़माए हैं और हम कामयाब हुए हैं, वही तरीके मैंने आपके सामने रखे हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।